अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ वैक्सीनेशन का, जो कि मेरी फ़र्स्ट डोज़ लगी है, और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ कि कैसे हुआ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, मुझे फ़ीवर हुआ कि नहीं रहा। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो चल के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले तो मैंने अपना वैक्सीनेशन कोड जो है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको सिंपल करना है 1166 पे अपने CNIC नंबर के साथ आपको मैसेज कर देना है। CNIC नंबर लिखना है मैसेज बॉक्स में और 1166 पे भेजेंगे तो आपके पास आपका कोड आ जाएगा। और फिर आप कहीं भी जाकर नियरेस्ट जगह से अपनी वैक्सीन लगवाएंगे और आपने सिर्फ अपना फ़ोन दिखाना है उनको, वो मैसेज चेक करेंगे, आपका CNIC नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपका वो कोड देखेंगे, आपका फ़ोन नंबर लेंगे और आपका नाम वगैरह पूछेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हो जाएंगी। आपका वो फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद वो आपको वैक्सीन लगाएंगे। जब आपको वैक्सीन लग जाएगी तो वो आपको बता देंगे नेक्स्ट वैक्सीनेशन की दिन तारीख। और फिर आप अपना जो है ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। उसकी जो है वो आराम से निकल जाता है, हार्ड कॉपी भी निकल जाती है और वो सॉफ्ट कॉपी होती है बेसिकली। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है वैक्सीन का। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि डिफरेंट मुल्क में डिफरेंट वैक्सीन जो है वो अप्रूव की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो पाक वैक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में पाक वैक्सीनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको ट्रैवलिंग में मसला हो सकता है। तो साइनोवैक जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट की जा रही हैं। इसीलिए मैंने पाक वैक नहीं लगवाई, मैंने साइनोवैक लगवाई, ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर ट्रैवल करना हो तो आगे जाके कोई मसला ना हो। तो इसलिए आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा वैक्सीन लगाने से पहले कि कौन सी कंट्रीज़ में कौन सी वैक्सीन अप्रूव हैं और कौन सी एक्सेप्ट करी जा रही हैं। ऐसा ना हो कि आप वैक्सीन लगवा लें और फिर आगे जाके आपको ट्रैवलिंग में मसला हो। तो ये सारे मसले जो है ना, ये सब पेश आ रहे हैं। तो जो सी भी वैक्सीन लें, पहले आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं ज़रूर। अच्छा, तो बेसिकली हमारे अपार्टमेंट में आई थी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे अपार्टमेंट में वैन आई थी और उनके पास दो तरह की वैक्सीन थी, एक पाक वैक और एक साइनोवैक। पाक वैक जो है वो एक डोज है, वो मेड इन पाकिस्तान है आई गेस। वो मेरे हस्बैंड को लगी है मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कोई 2 महीने पहले, वो एक डोज़ लगी है और वो एक ही लगती है। और मैंने लगाई है साइनोवैक, जो कि 2 डोज़ हैं। अभी एक डोज़ लगी है मुझे और उन्होंने मुझे एक कार्ड दे दिया था वैक्सीनेशन कार्ड लगाने के बाद। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुझे पहली डोज़ कब लगी, कौन सी लगी और नेक्स्ट डोज़ जो है मुझे कौन सी डेट को लगानी है, और वो भी सेम ही साइनोवैक की लगेगी। ज़ुहैब को जब लगी थी पाक वैक तो ज़ुहैब को फ़ीवर नहीं हुआ था, और ज़ुहैब के जो और साथ के कलीग्स थे उनमें से 2-3 लोगों को फ़ीवर हुआ था। तो अच्छा, ये वैरी करता है ह्यूमन टू ह्यूमन के कुछ लोगों को सेम वैक्सीनेशन से फ़ीवर हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता, कुछ को बॉडी पेन हो जाता है, कुछ को नहीं होता। जैसे कि मुझे साइनोवैक लगा था तो मुझे फ़ीवर नहीं हुआ था, और मेरी मदर को लगा था तो मेरी मदर को फ़ीवर हुआ था। वो उन्होंने अपनी तरफ से अपने एरिया से लगवाया था, वहीं के कहीं हॉस्पिटल से लगवाया था। तो इसी तरह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साइनोवैक जो है वो हैवी डोज है और लोगों को बॉडी पेन हो जाता है या फिर उनको फ़ीवर हो जाता है। और जबकि मुझे डर लग रहा था कि मैं हर चीज़ बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। एक तो मैं एंटी एलर्जिक हूँ, मुझे अस्थमा भी है, तो मुझे ये डर था कि अगर साइनोवैक हैवी है तो मुझे फ़ीवर ना हो जाए या फिर कोई और मसला ना हो जाए। और दूसरा ये कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और जिनके न्यू बॉर्न बेबी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको मना है लगाना, क्योंकि मुझसे पूछा गया था, और अगर वो फार्मूला मिल्क पे है तो वो लगवा सकते हैं। एक चीज़ ही है। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। एक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, मैं डाउट में आ गई थी। मैं लास्ट में ज़ुहैब को कहने लगी कि इन्होंने मुझे लगाया भी है कि नहीं लगाया, क्योंकि इवन मुझे सुई की जो वो कहते हैं ना चूटी काटती है और आपको फ़ील होता है, मुझे वो भी लिटरली फ़ील नहीं हुआ। बस मैं बैठी
और कोई सेकंड ही हुए होंगे उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन लगा है। और मैं उनसे पूछ रही थी क्या हुआ, हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ हो गया। तो मेरे ख्याल में 2-4 सेकंड में मुझे वैक्सीनेशन लग गई, वैक्सीनेटेड हो गई मैं फ़र्स्ट डोज़। और प्रॉपर फुली वैक्सीनेटेड मैं 1 महीने बाद होंगी। जब मेरी दूसरी डोज़ लगेगी तो मैं देखूंगी कि दूसरी डोज़ के बाद मुझे फ़ीवर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। पर अभी का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। इंजेक्शन लगा तो मुझे पता नहीं चला, 2 से 4 सेकंड में मैं फ्री हो गई। उससे पहले मैंने उनसे 2-4 डिटेल्स ले ली थी और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा रहा। अब दूसरी टाइम जो लगेगी ये यही सेम वैन दोबारा आएगी 1 महीने बाद मेरे अपार्टमेंट पे और यही लोग लगाएंगे सेकंड डोज़ भी। सेकंड डोज़ लगेगी तो मैं देखूँगी कि फ़ीवर होता है कि नहीं होता। तो अगर आप में से जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिन्होंने साइनोवैक लगाई है, आपको फ़ीवर हुआ था कि नहीं हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो इस तरह से पता चलेगा कि किसको किस तरह से चीज़ रिएक्ट करती है। तो ये चीज़ तो तय हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ीवर चढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक को फ़ीवर चढ़ रहा है सेम वैक्सीनेशन से, तो ये हरगिज़ ज़रूरी है कि दूसरे को भी हो। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि पुरानी प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया था, मैं भूल गई थी शेयर करना। तो मैंने सोचा कि नई वीडियो में शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ।